हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन एंड हमें रनर ट्विन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जो प्रीवियस वीडियो था फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे कि क्या हम रनर ट्विन को ब्लॉक कर दें। ये एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था। आप अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये हमारा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या हम रन इट विन को ब्लॉक कर दें। ये एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था। तो आज का जो वीडियो है वो आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर देगा। और रनर ट्विन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, चाहे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन का कोई भी टाइप हो, ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी। या नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, रनर ट्विन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अब ये जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है फ्रेंड्स, इसमें भी देर आर मैनी टाइप्स। एक टाइप तो ये है कि अभी भी आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, यू आर इन वेरी गुड टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर। बस सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि वो लोग कभी भी आते हैं और जाते हैं, कुछ दिन अच्छे से बात करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनका मन होता है तब बात करते हैं और जब नहीं करना होता है तो नहीं करते हैं। 3-4 महीने तक बात करेंगे, फिर अनदर 3-4 महीने तक पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। हाँ, लेकिन ब्लॉक नहीं करेंगे। और ना आपने किया होता है, ब्लॉक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इसमें। बट आप जो है वो एक्चुअली में परेशान होना शुरू हो जाते हैं इस बिहेवियर के वजह से। आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है एंड जो रनर ट्विन है वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है ऑन एंड ऑफ की, ब्लॉक जैसी जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा सिवियर नहीं है, तो आपको बेसिकली स्टैंड लेना है। और स्टैंड कैसे लेना है वो जानिए। रनर ट्विन से एक बार बात करिए, टॉक टू देम। अपने पॉइंट को एक बार उनके सामने क्लियर करें, जो भी आप चाह रहे हैं इस वक्त। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आप शादी चाहते हैं, अगर आप इस रिलेशन को पब्लिक करना चाहते हैं, एज इन आप चाहते हैं कि आपके जो रनर ट्विन है वो सबको डिक्लेयर करें कि हाँ वो आपके साथ हैं। जो भी आप चाह रहे हैं अपने रनर ट्विन से, जो भी आपकी मन की बात है, आप एक बार रनर ट्विन से इस चीज़ के बारे में बात करिए। यस, वन मोर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि वो चॉइस ले बिटवीन टू पीपल, अगर वो कंफ्यूज्ड है, अगर आप चाहते हैं कि वो चॉइस ले, तो ये भी आप रनर ट्विन से बात करिए। वॉटेवर जो भी आप चाहते हैं, आपको रनर ट्विन से एक बार इस चीज़ के बारे में बात करनी ही है एंड वेरी ओपनली आपको बात करनी ही है। और उनसे बात करने के लिए आप लोग डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड। देखिए वो आपकी ट्विन है, ट्विन से बात करने में कोई डर नहीं होना चाहिए मन में। ओके, एट द मोस्ट वो लोग क्या करेंगे, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, राइट। तो आप डरिए मत, ब्लॉक से डरिए मत, ठीक है। वो इमेच्योर है बट आप मैच्योर बनिए। अपना पॉइंट एक बार तो उनके सामने रखिए ही रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, टू बी वेरी क्लियर इन लाइफ, इंसान को क्लियरली बात करना ही चाहिए। आप अगर सिर्फ रिजल्ट से डरते रहेंगे कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया या वो ब्लॉक कर देंगे, तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी फ्रेंड्स। इसीलिए एक बार उनसे ज़रूर बात करिए ओपनली। अब ये तो था आपका स्टैंड। नाउ जैसे ही आपने स्टैंड लिया और आप अपनी पॉइंट को आपने उनके सामने रखा, अब रनर ट्विन को उनका स्टैंड लेने दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए टू गिव देयर आंसर। डेफिनेटली वो आपको आंसर ज़रूर देंगे आपने ये जो स्टैंड लिया है उसको देखकर। या तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे अगर वो रेडी नहीं है फॉर XYZ रीज़न, जो भी उनके माइंड में रीज़न चल रहा होगा। या वो इंस्टेंटली ही आपको जवाब दे देंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे, जो भी आपको चाहिए वो आपको दे देंगे अगर वो रेडी होंगे तो। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये करना क्यों ज़रूरी है, अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो। देखिए फ्रेंड्स, अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो इट इज़ 101% श्योर कि नाउ दे आर गोइंग टू रन, राइट।
तो जो चीज़ बहुत बाद में ही होने वाली है वो अभी की अभी ही हो गई, और आप स्ट्रेट अवे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन से बाहर आके आप सीधा ही सेपरेशन में आ गए। और जो सेपरेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर रीयूनियन। एंड ऑल्सो ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा होता है, ये जो रनर चेजर थिंग चल रहा होता है, आपको इसे स्टॉप भी करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये चूहे बिल्ली का जो खेल है ये चलता ही रहेगा। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टॉक टू देम। अगर आप इस ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हैं और ब्लॉक इतना सिवियर नहीं हुआ है, लेकिन यस वो आते हैं वो जाते हैं और वो कब क्या करते हैं समझ में नहीं आता है, तो ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक स्टैंड लीजिए एंड अपनी बात उन्हें क्लियरली बताइए। ओके फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू ऑन एंड ऑफ सिचुएशन टाइप 2। अब इस सिचुएशन में जो रनर ट्विन है वो ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं और जो चेज़र है उन्होंने अपना स्टैंड ऑलरेडी ले लिया है। वो ऑलरेडी कन्फ्रंट कर चुके हैं, अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स थी वो ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हैं रनर ट्विन के सामने, और रनर ट्विन ने ऑलरेडी उन्हें ब्लॉक कर दिया है एंड उन्होंने भागना भी स्टार्ट कर दिया है। पर एक चीज़ है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद जो रनर ट्विन है वो फिर से अपीयर हो जाते हैं चेज़र ट्विन के सामने। कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद वो वापस सडनली आ जाएंगे और सडनली बात करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो सडनली बात करेंगे वो कुछ भी बात हो सकती है, या तो अपना दुखड़ा सुनाएंगे या वो सेक्सुअल टॉक्स करेंगे, जो भी है। लेकिन ब्लॉक के बाद में भी वो आफ्टर सम टाइम ज़रूर आएंगे और फिर से जो भी है चेज़र ट्विन से बात करेंगे, उनसे एनर्जी लेंगे और फिर अगेन डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है और अगर आपने मुझसे ये कमेंट पूछा है, अगर ये आपकी सिचुएशन है और अगर आपने ये कमेंट में पूछा है मुझसे कि शुड वी ब्लॉक द रनर ट्विन, क्योंकि वो आ रहे हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, हमसे एनर्जी लेते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर ये आपकी सिचुएशन थी एंड अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आपका आंसर ये है कि आपको उन्हें अनब्लॉक कर देना है। अगर आप उन्हें ब्लॉक कर चुके हैं तो आपको उन्हें अनब्लॉक करना है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप सोच रहे हैं ऐसे कि आप उन्हें ब्लॉक कर दें, तो नहीं, आपको उन्हें ब्लॉक नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, क्यों नहीं करना है, लेट्स नो। ये जो ब्लॉक वर्ड है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इमेच्योर वर्ड है और बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर है। अगर रनर ट्विन इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं और सिचुएशन से भाग रहे हैं, दे आर रनिंग, दे आर नॉट फेसिंग द सिचुएशन, तो एटलीस्ट आप जो हैं उस सिचुएशन से भागिए मत, और ब्लॉक करके अगेन यू आर नॉट फेसिंग द सिचुएशन, तो आपको एटलीस्ट सिचुएशन को फेस करना है। ठीक है, भागिए मत। अब सिचुएशन को कैसे फेस करना है, सबसे पहले तो इस चीज़ से ट्रिगर मत हुई और ट्रिगर होकर उन्हें ब्लॉक करने के बारे में मत सोचिए। ऐसे सोचिए कि वो लोग इमेच्योर हैं और वो लोग अनअवेकेंड हैं, तो उन्हें वो टाइम दीजिए ताकि जो रनर ट्विन है उन्हें समझ में आए कि आखिर में ये जो उनका बिहेवियर है ये कितना चाइल्डिश है, कितना इमेच्योर बिहेवियर है। ये ब्लॉक कर देना, सिचुएशन को फेस नहीं करना, आप उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें अपने आप विथ टाइम समझ में आ जाएगा कि उनसे यहाँ पर गलती हो रही है। डिवाइन अपने आप उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहाँ पे उनको समझ में आ जाएगा कि दे हैव टू कम ओवर दिस ब्लॉकिंग वाला बिहेवियर, वो उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। और अंदर से उनके लिए गुस्सा मत फील कीजिए, इट्स ओके, समझ जाइए कोई बच्चे जैसे इमेच्योर बिहेव करते हैं, उन्होंने भी कर दिया, दैट्स इट, वो लोग अनअवेकेंड है। और गुस्से में आकर अगर आप उन्हें ब्लॉक कर देंगे तो जब डिवाइन उनके लिए ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे उन्हें समझाने के लिए कि उन्हें ये ब्लॉक वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो जब वो वापस आपको कांटेक्ट करेंगे और जब वो देखेंगे कि आपने भी उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो फिर हाउ आर दे गोइंग टू कांटेक्ट यू। वो सोचेंगे कि भाई अच्छा ही है कि सामने वाले को भी अगर इतना ही गुस्सा का प्रॉब्लम है, वो भी इतने ब्लॉक मुझे भी करके रखा हुआ है, तो फिर मैं क्यों अनब्लॉक करूं और मैं क्यों आगे बढ़ के बात करूं।
तो फ्रेंड्स, अगर ये आपकी सिचुएशन है कि आपने ऑलरेडी स्टैंड ले लिया था और आपने ट्विन से बात कर ली थी, लेकिन ट्विन ने ब्लॉक कर दिया है एंड उन्होंने भागना भी शुरू कर दिया था, लेकिन सडनली वो अपीयर हो गए कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद, और उनका ये जो टिपिकल बिहेवियर है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था वो वापस से स्टार्ट हो गया कि जितना उन्हें बात करना होगा करेंगे, लेकिन जब आप उन्हें फ़ोन करेंगे या कांटेक्ट करेंगे तो वो लोग आपको इतना अटेंशन नहीं देंगे या अपना दुखड़ा सुनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही पैटर्न बिहेवियर वैसे ही बिहेव करने लगेंगे, और इसी पैटर्न बिहेवियर से आपसे एनर्जी लेकर या तो वो ब्लॉक कर देंगे, नहीं तो इसी पैटर्न से आपकी एनर्जी बार बार लेते ही रहेंगे। लेकिन जो आप चाहते हैं, जो आपने स्टैंड लिया था, जो कमिटमेंट है या जो भी आपका स्टैंड था, वो तो नहीं देंगे, लेकिन इसी टिपिकल बिहेवियर से ही चलते रहेंगे। तो आपको उन्हें ब्लॉक नहीं करने का है। इस बिहेवियर को देखने के बाद में आप अगेन अपने स्टैंड को रिपीट करिए उनके सामने, गिव योर स्टैंड अगेन, और फिर अपने ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए, अपने सेल्फ लव के ऊपर, एंड उन्हें छोड़ दीजिए अनब्लॉक्ड। ठीक है, उन्हें ब्लॉक नहीं करना है, उन्हें अनब्लॉक्ड ही रहने दें, पर एक और बार उन्हें अपना स्टैंड याद दिलाइए कि व्हाट यू वांट, एंड उसके बाद में अपने ऊपर फोकस हो जाइए अगेन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पैटर्न नंबर 3। अब ये जो ऑन एंड ऑफ का एग्जाम्पल टाइप 3 है, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। तो जो लोग इस ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट में हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू मेंटली, क्योंकि ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि इम्पैक्ट भी जो उनके माइंड पर पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इस थर्ड टाइप को। अब इस केस में जो रनर ट्विन है उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, और वो आफ्टर 1 ईयर या मे बी आफ्टर 2 ईयर्स, लेकिन इसमें जब रनर ट्विन दोबारा आते हैं इन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये आफ्टर ईयर्स होता है। इट इज़ नॉट आफ्टर डेज और मंथ्स, ये आफ्टर ईयर्स होता है। वो 1 साल बाद आएंगे या 1.5 साल बाद या 2 ईयर्स बाद या इवन मोर, और आने के बाद में फिर से वैसे ही टिपिकल बिहेव करेंगे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे। तो जब वो आएंगे और एक बार बात करेंगे या 2 बार बात करेंगे और फिर से दे विल स्टार्ट रनिंग, फिर से ब्लॉक करके फिर से जब वो भागना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सिचुएशन जो होती है ये चेज़र ट्विन को बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देती है। चेज़र ट्विन को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने 1 साल जो अपने ऊपर काम किया था, जो मेहनत उन्होंने की थी, जो सेल्फ डेवलपमेंट उन्होंने किया था, जो ग्रोथ वो लेके आए थे अपनी लाइफ में, वो सब कुछ बेकार गया इन जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डे या 2 डे। जो रनर ट्विन आए, उन्होंने बात किया और वो हवा के झोंके की तरह वापस चले गए या ब्लॉक कर दिया उन्होंने। तो ये चीज़ जो होती है ये चेज़र ट्विन के माइंड पर एक बहुत बड़ा छाप छोड़ जाती है कि ये आखिर में हुआ क्या था। तो अगर ये सिचुएशन है आपकी, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और रनर ट्विन ने दोबारा से ब्लॉक कर दिया है आफ्टर ईयर्स, दे जस्ट केम एंड दे अपीयर्ड एंड अगेन दे डिसअपीयर्ड। ठीक है, अगर ये आपकी सिचुएशन है तो रनर ट्विन ने भले ही ब्लॉक कर दिया है या नहीं भी ब्लॉक किया है, लेकिन आप उन्हें ब्लॉक नहीं करेंगे और ना ही उनको ब्लॉक करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लॉक होता है वो एक मेंटल ब्लॉक भी होता है कि भले ही आपने उन्हें फ़ोन से ब्लॉक नहीं किया हो, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लेट मी जस्ट ब्लॉक द रनर ट्विन मेंटली, मैं अपने दिमाग में ही क्यों ना उसे ब्लॉक कर दूं, बिकॉज अब जो है मैं परेशान हो चुकी हूँ या परेशान हो चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि परेशान होने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शायद आपका लास्ट टेस्ट था। दिस वॉज योर लास्ट ट्रिगर बाय योर रनर ट्विन। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आए, उन्होंने आपको ट्रिगर किया, दोबारा से ब्लॉक किया एंड अगेन वो चले गए आफ्टर ईयर्स, ओके, तो बेसिकली दे जस्ट केम टू रिमाइंड यू कि जो भी आप
कर रहे थे, ओके, जो भी आप कर रहे थे अपनी लाइफ में फॉर योर सेल्फ ग्रोथ या अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में या इनर वर्क में जो आप कर रहे थे, वहाँ पे शायद आपसे कुछ चूक हो गई है. दे जस्ट केम टू रिमाइंड यू समथिंग, नथिंग एल्स. ये कुछ नहीं है कि वो आए, उन्होंने आपको ट्रिगर किया, उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया और फिर वो चले गए. दे जस्ट केम टू रिमाइंड यू ऑफ समथिंग कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहाँ पे कुछ मिस हो गया है आपसे. किसी एक चीज़ के ऊपर आपको शायद वर्क करना बाकी रह गया है. तो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. एंड लीव द फ़ोन अनब्लॉक्ड, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही आप उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे जो आपको वर्क करना है, जिस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है, जैसे ही आप इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे, आपके रनर ट्विन आपको कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली. ओके, तो ये था पैटर्न नंबर 3 कि रनर ट्विन ने ब्लॉक कर दिया है एंड आफ्टर ईयर्स वो अपीयर हुए, लेकिन सिर्फ एक बार, 2 बार और दोबारा से चले गए आफ्टर ईयर्स इन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन. ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेपरेशन की तरफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की तरफ. इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है फ्रेंड्स. ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसका सिर्फ एक ही टाइप है, ओनली वन सिंगल टाइप. जैसे ऑन एंड ऑफ के 3 टाइप्स है, वैसे नो कॉन्टैक्ट के सिर्फ एक ही टाइप है. और ये टाइप जो है वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का जो थर्ड टाइप है, जो लास्ट वाला था, उससे बहुत सिमिलर है. दोनों में डिफरेंस लगाना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है कि जो हुआ, जो अकर हुआ, वो एक्चुअली में ऑन एंड ऑफ टाइप 3 था या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था. तो ज़रा सा ही फ़र्क होता है दोनों में. इसीलिए ये जो ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन टाइप 3 होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन. और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो 101% डिफ़िकल्ट होता ही है. अब ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टाइप है, इसकी एक ब्यूटी है जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई थी कि इसमें क्या है कि आप दोबारा से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में कभी नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों में मैच्योरिटी आ जाती है, दोनों अवेकेंड हो जाते हैं. ये काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि ये इस सिचुएशन की बहुत बड़ी ब्यूटी है कि दोबारा से वो जो मेंटल ट्रॉमा होता है इंसान को ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, उससे दोबारा गुजरना नहीं पड़ता है. वंस द रीयूनियन हैपन्स, आप उस टेंशन से फ्री हो जाते हैं फॉर एवर के लिए जब रीयूनियन हो जाता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के बाद. 99% केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन 1% एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं. ऑफ कोर्स लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो 1% एक्सेप्शन केसेस भी हो सकते हैं. तो ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, इसमें रनर ट्विन जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिया होता है चेजर ट्विन को, और उन्होंने सब तरीके से ब्लॉक कर दिया होता है. फ़ोन पर तो ब्लॉक कर ही देते हैं, सोशल मीडिया पर और ईमेल्स पर जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है रनर ट्विन को ब्लॉक करने के लिए, वो सब जगह से ब्लॉक कर देते हैं चेजर ट्विन को, क्योंकि वो 1% भी चेजर ट्विन की एनर्जी को अपने आसपास बोलते हैं टॉलरेट नहीं कर सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उनकी जो माइंड सेट होता है वो उस वक्त ऐसे हो जाता है कि दे जस्ट डोंट वांट टू फेस द चेजर ट्विन एनर्जी एट ऑल. और ऐसा इसीलिए हो जाता है कि वो चेजर की एनर्जी को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो झगड़ा होता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, या जिस रीज़न के वजह से सेपरेशन हुआ था, वो रीज़न इतना बड़ा होता है, वो फाइट या झगड़ा इतना बड़ा होता है कि उसके बाद में जब वो ब्लॉक करते हैं तो उसके बाद में दे डोंट रीथिंक अबाउट इट अगेन कि अब हमें अनब्लॉक करना है. नहीं, बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड माइंड हो जाता है उनका, और वो इस वजह से ये बीच बीच में आना जाना नहीं करते हैं, बिकॉज दे सेट देयर माइंड कि नाउ अगर वो आएंगे तो अवेकेंड होके आएंगे पूरी तरह से. जब उन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा तभी आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे. ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है नो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ में. वो जो एक बार उन्होंने ब्लॉक किया होता है इन द बिगनिंग,
उसके बाद में वो सीधा अनब्लॉक करते हैं रीयूनियन के टाइम पे। जब वो आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे सीधा अनब्लॉक आपको तभी ही करते हैं। यही होता है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में। तो अगर चेजर ट्विन ने आपने अगर उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि जब सेपरेशन स्टार्ट होता है जो रीज़न होता है वो इतना बड़ा होता है, जो फाइट होता है वो इतना बड़ा होता है कि उस वक्त दोनों ही बहुत ही गुस्से के माइंड में होते हैं और दोनों ने एक दूसरे को शायद ब्लॉक कर दिया होता है। तो अगर आपने उन्हें ब्लॉक अभी तक करके रखा हुआ है तो सबसे पहले तो उन्हें अनब्लॉक करिए, ताकि जब वो आपको कांटेक्ट करें एट द टाइम ऑफ रीयूनियन, आपके तरफ से जो रास्ता है वो खुला हुआ है। द डोर्स आर ओपन फ्रॉम योर साइड। आपके साइड से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपके साइड से कोई मेंटल ब्लॉक नहीं है। तो फिर इस फ़ोन के ब्लॉक को क्यों करके रखना है? और अब तक तो आप इतने अवेकेंड हो चुके हैं कि जो भी आपको सेल्फ ग्रोथ करनी थी फॉर योर रीयूनियन, जितना भी आपको इनर वर्क करना था वो सब आप कर चुके हैं। तो फिर वाई टू वरी नाउ? देयर इज़ नथिंग टू वरी। तो इसीलिए अपने फ़ोन से उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए और अपने माइंड से भी उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए एंड विथ ओपन आर्म्स वेलकम देम इन योर लाइफ अगेन। ओके, इस रीयूनियन के लिए अपने दरवाजे खोल दीजिए। जहाँ जहाँ से आपने भी उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए एंड जस्ट वेलकम देम। ओके, वो आपके ट्विन है एंड ओपन योर डोर्स फॉर देम। ओके गाइज, तो चलिए फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो जो आपको मोटिवेटेड करता रहेगा जब तक आपका रीयूनियन हो जाता है। Till then, it's me, Monica, signing off from Twin Flames through my eyes. See you guys.